हेलो छात्रों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अपने आगामी परीक्षा की तैयारी में व्यस्त होंगे। तो मैं आज लाया हूँ वास्तविक संख्या से संबंधित ऑब्जेक्टिव। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न होता है कि 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या कितनी है। तो 0 और 50 के बीच जो विषम संख्याएं होती है वो होती है कितने, 25। अगर सम की बात कहे कि 0 से लेकर 50 तक में सम कितने होंगे, तो वो भी होंगे कितने, 25। तो 25 हो जाएंगे सम और 25 हो जाएंगे विषम। अगर यहीं पर आपको पूछ ले कि 1 से लेकर 100 तक में सम कितने होंगे, तो 1 से लेकर 100 तक में सम होंगे 50 और विषम होंगे 50। उम्मीद है आप समझ गए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि 5, 15 और 20 के लौसा और मौसा का अनुपात क्या होगा। तो 5, 15 और 20 का लौसा हम लोग निकाल लेते हैं। इसका 5, 15 और 20 का। तो जब लौसा निकालेंगे तो लौसा निकालने का शॉर्ट फॉर्म क्या है कि हम 20 को पकड़ेंगे, जो सबसे बड़ा नंबर है उसको पकड़ा जाता है। उस नंबर को लेकर के हम सबसे पहले तो देखेंगे कि क्या वो बड़ा नंबर तीनों से डिवाइड हो रहा है। तो देख रहे हैं 5 से तो डिवाइड होता है लेकिन 15 से डिवाइड नहीं होता। ऐसी स्थिति में क्या करना है कि इस 20 को डबल कर देना है, यानी कि 2 टाइम पढ़ना है। तो कितना हो गया, 40। कितना हो गया, 40 हो गया। क्या 40 5 से कट रहा है, तो कट रहा है। क्या 15 से कटता है, तो नहीं। इसका मतलब ये आपका 40 जो है एलसीएम नहीं होगा। अब क्या करेंगे हम लोग, इस जो 20 है इसको ट्रिपल कर देंगे, यानी 3 टाइम पढ़ेंगे। तो कितना हो जाएगा, 60। जब 60 को हम लोग देखते हैं तो 5 से भी 60 कटता है 12 बार में। 15 चौके 60, 4 बार में 60 कट जाता है 15 से। तो इसका मतलब एलसीएम इसका कितना हो जाएगा, 60। तो 5, 15 का एलसीएम कितना हो गया, 60। अब 5, 15 और 20 का एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ होता है कि वैसी संख्या जो तीनों को विभाजित कर दे, यानी वह महत्तम संख्या, वह अधिक से अधिक संख्या जो आपको तीनों संख्या को क्या कर दे, विभाजित कर दे। तो 5, 15 और 20 का जो एचसीएफ होगा वो होगा 5। अब कह रहा था कि उसकी अनुपात क्या होगा, यानी मौसा का अनुपात, लौसा और मौसा का अनुपात। तो 5 को हम लोग 60 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 12। 12/1। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 12:1। उम्मीद है आप प्रश्न को समझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय नहीं का मतलब कौन परिमेय है, अपरिमेय नहीं का मतलब कौन परिमेय है। तो ये तो अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, ये आपका अपरिमेय नहीं है। अपरिमेय नहीं का मतलब परिमेय है, क्योंकि रूट अंडर 121 का जो स्क्वायर रूट होगा वो हो जाएगा 11, और 11 जब होगा तो बन जाएगा परिमेय। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है दो संख्याओं a और 18 का लौसा 36 तथा मौसा 2 है, तो a का मान क्या होगा। तो चलिए इसके लिए एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि लौसा गुना मौसा, यानी एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर दो संख्याओं का गुणनफल a गुना b। प्रश्न में क्या दिया था, प्रश्न में दिया है कि a और 18, a गुना 18, एलसीएम कितना दिया है, तो 36 और 2, 36 और 2, तो एलसीएम गुना एचसीएफ। 18 गुना कितना हो गया, 36। तो a बराबर 2 गुना 2, तो कितना हो गया, 4। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि p तथा q दो अभाज्य संख्या हैं, तो इनका मौसा क्या होगा। तो आपको याद रखना है कि जब दो लगातार अभाज्य संख्या होंगे या फिर 5 और 11 होंगे, तो जब भी कोई दो अभाज्य संख्या होगा उसका एचसीएफ जो होगा हमेशा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या, 2। सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या कितना, 4। कहता है इसका गुणनफल, यानी ये दोनों को क्या करेंगे, गुना। तो 2 चौके 8, तो सही जवाब क्या हो जाएगा, 8। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 7। निम्न में कौन सी अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा, तो अभाज्य संख्या हो जाएगा 29।
अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जब कोई संख्याओं का सिर्फ दो ही गुणनखंड हो, यानी केवल दो ही गुणनखंड हो, उसे अभाज्य संख्या कहेंगे। जैसे 29 का अगर हम लोग गुणनखंड करेंगे तो 1 होगा या फिर 29 होगा, यानी गुणनखंडों की जो संख्या होगी वो सिर्फ 2 होंगी। लेकिन जो भाज्य संख्या होता है उसकी गुणनखंडों की संख्या 2 से अधिक होता है। जैसे 25 का जो गुणनखंड होगा 1 होगा, 5 होगा, 25 होगा, तो 2 से ज़्यादा हुआ कि नहीं हुआ। तो इसका मतलब कह रहा है कौन अभाज्य संख्या है, तो 29 एक ऐसा संख्या है जिसका 2 से अधिक गुणनखंड नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 29। क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा 29। समझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि 3.27 पर रेकरिंग, यानी इसको लिख सकते हैं 3.272727, इस तरह से रिवीजन होता है। तो ये क्या है, क्या ये पूर्णांक है, पूर्णांक तो नहीं है। क्या ये प्राकृत संख्या, नहीं, प्राकृत संख्या तो 1 से स्टार्ट होती है। क्या ये अपरिमेय संख्या, नहीं। तो ये सही जवाब इसका हो जाएगा एक परिमेय संख्या है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 9 है किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है, यानी कौन सा सम संख्या का रूप हो सकता है। तो बताइए, अगर हम यहाँ पर 0 रखें तो कितना हो जाएगा 2, 1 रखेंगे तो 3, तो यहाँ पर तो सम नहीं हुआ, विषम हो गया, ये खत्म। इसको चेक कीजिए, तो 2 गुना m की जगह 0 प्लस 1, तो 2 गुना 0 0 प्लस 1, ये भी विषम हो गया। अगर हम इसको रखते हैं 2 की जगह 0, तो 0 माइनस 1, ये भी नहीं होगा। लेकिन इस मान में, ऑप्शन नंबर सी में, अगर आप 0 रखेंगे तो 0, 1 रखेंगे तो 2, 2 रखेंगे तो 4, यानी कहता है कौन सम संख्या का रूप है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। तो शांत के लिए क्या करना होगा, जो उसका हर होता है उसका अभाज्य गुणनखंड करना है। जैसे 8 को हम लोग तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 3। तो शांत के लिए क्या सिस्टम है कि जो उसका हर होगा और हर का जो अभाज्य गुणनखंड होगा वो जो है 2 और 5 के गुणनफल में होगा, यानी 2 पर पावर m और 5 पे पावर n के रूप का होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो शांत होगा। तो देख रहे हैं कि 2 8 है, तो 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 पर पावर 3, और ये 5 पर पावर 0 लिख सकते हैं इसको, क्योंकि इसका मान क्या हो जाएगा 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि 8 जो है 2 पर पावर m और 5 पर पावर m के रूप का है। इसका मतलब इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है कि 6/15 का दशमलव प्रसार क्या है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस तरह के क्वेश्चन को अगर सरलतम रूप में आ जाए तो उसको सबसे पहले सरलतम रूप में लाएंगे। तो 3 दूनी 6, 3 पचे कितना 15, तो 2/5 हो गया। ये 5 के पावर के रूप में है, तो इसका मतलब इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 मेरे भाई ये तो अपरिमेय है, जानते ही हैं परिमेय में जब अपरिमेय को घटाएंगे तो हमेशा क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। चलिए तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है, कौन अपरिमेय संख्या है। तो ये परिमेय है, क्यों, क्योंकि इसका 6 हो जाएगा और इसका 8 हो जाएगा। ये भी परिमेय होगा, 1/9 हो जाएगा, 81 का वर्गमूल। 9/√49 इसका भी हो जाएगा, -9 अब बटे हो जाएगा 7, और ये वाला जो है इसका कोई भी स्क्वायर रूट नहीं होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कोई स्क्वायर रूट का मतलब ये आपका कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं होगा, समझ गए आप। इसलिए क्वेश्चन नंबर क्या, आंसर नंबर क्या हो जाएगा, सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 में है कि निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है। देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो कम से कम आप 1 से लेकर 100 तक का अभाज्य संख्या जरूर याद कर लें। अब क्वेश्चन नंबर 16, दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अनंत। और एक बात समझ लीजिए यहाँ कि अगर यहाँ अपरिमेय संख्या भी रहे कि दो अपरिमेय संख्याओं के बीच में कितने परिमेय संख्या, तो उसका भी जवाब होगा अनंत। और अगर यहाँ रहे कि दो अपरिमेय संख्याओं के बीच में कितने अपरिमेय संख्या, उस हालत में भी आपका इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। समझ गए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अब 17, क्वेश्चन नंबर 17 में कहता है कि 11/15 का दशमलव प्रसार क्या होगा। तो
तो इसका दशमलव प्रसाद हो जाएगा अशांत। क्यों? क्योंकि जब आप 15 को तोड़ेंगे तो इसका हो जाएगा 3 गुना 5। क्या हो जाएगा? 3 गुना 5। तो 3 आ गया, इसीलिए इसका क्या हो जाएगा? अशांत, जबकि 2 और 5 में आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? तो ये तो परिमेय है भाई, ये भी परिमेय है, ये भी परिमेय है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्यों? क्योंकि इसका 7 हो जाएगा 7/3, इसका हो जाएगा 9 और इसका हो जाएगा 8/6। समझ गए? चलिए क्वेश्चन नंबर 19, √2 क्या है? अपरिमेय संख्या, बहुत आसान। क्वेश्चन नंबर 20, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा क्या होगा? 1। क्यों? क्योंकि 2, 3 इसका मौसा 1। अगर आप इससे ज़्यादा लेते हैं 2, 3, 5 इसका भी मौसा 1, और फिर लेते हैं 2, 3, 5, 7 इसका भी मौसा क्या हो जाएगा? 1। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? तो ये तो अपरिमेय, ये भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय। √2 कट जाएगा, 2 बचेगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि 2 आपका परिमेय संख्या हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 22 कहता है 2 क्रमिक, क्रमिक का माने होता है लगातार, सम संख्याओं का HCF क्या होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जैसे अब देखिए इसको, अगर हम कहें कि 2 और 4 लगातार सम संख्या है, इसका जब आप मौसा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 2। इसी तरह से अगर आप 4 लेते हैं और 6 लेते हैं, इसका जब आप मौसा निकालेंगे 4 और 6 का, इसका भी हो जाएगा 2। समझ गए? यानी लगातार अगर सम संख्याओं का मौसा पूछा जाए तो कितना होगा? हमेशा 2 होगा। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित किसी धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक मतलब पॉजिटिव, पूर्णांक मतलब पूरा पूरी अंक, ए और बी का मौसा गुना ए बी लौसा किसके बराबर होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि आप पढ़ चुके हैं कि ए गुना बी यानी 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुना HCF। समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो है वो 2 धनात्मक पूर्णांक के निम्न में किसे निकालने का एक तकनीक है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मौसा, जिसके अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं A बराबर BQ प्लस R, जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पर आधारित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 है कि पाई कैसी संख्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अपरिमेय संख्या। एक बात आप समझ लीजिए, यहाँ अगर पाई कहे तो पाई क्या कौन सी संख्या? अपरिमेय संख्या। यहीं पर अगर कहे कि 22/7 जो है वो कैसी संख्या है? तो 22/7 एक परिमेय संख्या है। इसी में अगर कह दे कि 3.14 क्या है? ये भी आपका कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। जबकि हम लोग पाई का ही मान कभी कभी 22/7 ले लेते हैं और 3.14 हम लोग लेते हैं, हालांकि ये बराबर नहीं होता, इसको सिर्फ मान लिया जाता है 22/7 और 3.14। समझ गए आप? चलिए क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 में है निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं? अपरिमेय नहीं का मतलब कौन परिमेय है, कौन परिमेय है? तो चलिए परिमेय को खोजते हैं। तो ये तो अपरिमेय, ये भी अपरिमेय, ये भी अपरिमेय, इसका मतलब सही जवाब इसका ऑप्शन नंबर डी। अब सवाल है कैसे? तो इसको डिवाइड कीजिए 3 का टेबल में, तो हो जाएगा 16 3 48 और ये हो जाएगा 25। अब इसका जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो इसका हो जाएगा 5, इसका हो जाएगा 4, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी। समझ गए? अब क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 में है कि √3 और √5 कौन सी संख्या है? तो अपरिमेय संख्या। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में कौन सा भिन्न दशमलव प्रसार का शांत होगा? तो ये भी नहीं होगा, 15 7 105, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। समझ गए? चलिए क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 में है कि ये जो संख्या दिया हुआ है ये कैसी संख्या है? तो ये एक अपरिमेय संख्या है। याद रखिए, अगर किसी संख्या का दशमलव प्रसार अशांत भी हो और अनावर्ती हो, मतलब रिपीट ना हो, जैसे यहाँ पर रिपीट नहीं हो रहा है, 1 2.12 है,
फिर डबल 1 है, फिर 2 है, फिर ट्रिपल 1 है, यानी रिपीट नहीं हो रहा है। अगर कोई भी संख्या दशमलव के बाद रिपीट ना हो तो वो अपरिमेय होता है। अगर रिपीट हो, अगर यहाँ पर रहता 2.12 या फिर 3 अंक तक आगे फिर 1 2 1 आते जाता, रिपीट होता रहता, तो उस स्थिति में क्या बन जाता? परिमेय। लेकिन यह रिपीट नहीं हो रहा है, इसीलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब क्वेश्चन नंबर 30 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में है कि √3/√12 कैसी संख्या है? इसका सही जवाब होगा परिमेय। कैसे? क्योंकि √3/12 को हम लोग लिख सकते हैं √4 गुना √3, √3 कट जाएगा, 1/4 हो जाएगा, इसका वर्गमूल होगा 1/2, इसीलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद है आप इन 30 प्रश्नों को बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। हम लोग पार्ट 2 में फिर क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।